सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। देखो, हम राजस्थान की सभ्यताओं की तरफ हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमें जानना ज़रूरी है। जैसे ये जो है आपके सामने पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि जैसे आरएस के एग्ज़ाम में तो है ही है, आरएस प्री के एग्ज़ाम में है ही है, सब इंस्पेक्टर में भी है, सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी है। तो सिलेबस ये जो है, ये जो पॉइंट है पूरा पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल वाला, ये राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में जो है उपयोगी है। तो विशेष रूप से हम लोग आरएस प्री के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बताना आप लोग सभी को चाहूँगा मैं कि कैसे राजस्थान में सभ्यताओं की शुरुआत होती है विद्यार्थियों। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जैसे सूर्य की जो उत्पत्ति होती है, सूर्य पैदा हुआ 5 अरब वर्ष पहले। अब सूर्य से क्या बनी? पृथ्वी बनी। सूर्य से क्या बनी? पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी कब बनी भाई? पृथ्वी बनी हमारे पास 4.5 अरब वर्ष पहले। 4.5 अरब वर्ष पहले हो गया साहब। पहले सूर्य बना, फिर उसके बाद में सूर्य से पृथ्वी बनी। पृथ्वी भी बन गई। अब पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति होगी। तो पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कब हो रही है? पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हो रही है 4 अरब वर्ष पहले। 4 अरब वर्ष पहले। ये लो साहब, सूर्य पैदा हुआ, सूर्य के बाद में पृथ्वी आई, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति होने के साथ ही मनुष्य तो पैदा हो नहीं गया। पहले बैक्टीरिया वगैरह, ये सारे एक कोशिकीय जीव वगैरह, ये सारे पैदा हुए। तो ठीक है, जीवन आ गया। अब धीरे धीरे मनुष्य भी पैदा होगा। तो मनुष्य का जन्म कब हो रहा है? मनुष्य की उत्पत्ति कब हो रही है? तो ये लगभग में है ना? ये लगभग है, फिक्स कोई ऐसा है नहीं इसमें, लेकिन मोटे रूप से आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। कैसे हम सभ्यताओं तक आते हैं, कैसे हमने वर्तमान तक जो है ये पूरा विकास यात्रा के इस पथ पर हम लोग चले हैं। तो मनुष्य की जो उत्पत्ति हो रही है वो लगभग 25 लाख साल पहले मनुष्य पैदा हो गया। चलो, मनुष्य भी पैदा हो गया भाई, लेकिन क्या मनुष्य अपने वर्तमान स्वरूप में था? नहीं, मनुष्य अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था। विद्यार्थियों, बचपन में हम लोग एक किताब पढ़ा करते थे, उसमें जैसे बंदर था, उसके बाद में वो थोड़ा सा और विकसित हुआ, वनमानुष बना, फिर उसके बाद में गोरिल्ला, इस तरह से वर्तमान जो हमारा स्वरूप है वो होमो सेपियंस मानव कहा जाता है। तो वर्तमान का जो मनुष्य है, वो वर्तमान मनुष्य कब अस्तित्व में आया? वर्तमान जो मनुष्य है वो अस्तित्व में आया लगभग 3.5 लाख साल पहले। ठीक है भाई, ये वर्तमान मनुष्य भी अब अस्तित्व में आ गया है। ओके, 3.5 लाख साल पहले वर्तमान मनुष्य, और पहला जो मनुष्य था वो अफ्रीका में पाया गया। अफ्रीका से ही बाकी सारी दुनिया में जो ये मनुष्य गया, सारी, भारत में भी अफ्रीका से ही है। मूल रूप से मनुष्य कहां से निकला है? अफ्रीका से निकला है। ओके, तो सूर्य बना, सूर्य से पृथ्वी बनी, पृथ्वी पे जीवन कब आया? जीवन के बाद में मनुष्य कब पैदा हुआ इस धरती पर? मनुष्य कब आया? मनुष्य का धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास हुआ और वर्तमान मनुष्य 3.5 लाख साल पहले लगभग आया था, और अफ्रीका में सबसे पहले जो है मनुष्य
पैदा हुआ और अफ्रीका से ही वो विश्व के प्रत्येक कोने में गया। और उसके बाद में फिर देखो, फिर ये जो रंग रूप वगैरह है, जो दिमाग की क्षमता है, और वो सारी चीज़ें क्या है कि हमारे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा, भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ा, जो हमारा क्लाइमेट है उसकी वजह से हमारे कलर में चेंजिंग आया। जो ठंडे प्रदेशों के जो लोग थे वो गोरे हो गए, और जो उष्ण प्रदेशों के जो लोग थे वो काले हो गए, और जो मिड में रहते हैं वो हमारे जैसे हो गए। ठीक है, चलो, तो मैंने मनुष्य की ये जो यात्रा है वहाँ तक का आपको ये सन वगैरह बता दिया। ये मोटा मोटा हमें ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, चलो ये चीज़ हमने बता दी आप लोगों को। अब उसके बाद में हमारे पास में जो राजस्थान में विशेष रूप से राजस्थान की सभ्यताएं हम लोग पढ़ेंगे, तो राजस्थान में विशेष रूप से हमें क्या देखना है विद्यार्थियों, ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मनुष्य जब साहब पैदा हो गया तो प्रत्येक जीव का ये व्यवहार होता है कि अपने पेट में खाने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करता है। समझ गए? तो पहले कोई धातु वगैरह तो था नहीं, धातु नहीं था, तो वो क्या करता था, पत्थर लिया, पत्थर को तीखा कर दिया, पत्थर को क्या कर दिया, तीखा कर दिया, और उसी से जो जानवरों का शिकार करने लगा। उसने एक पत्थर को ऐसे गंडा से नुमा आकृति में बना लिया, तो उससे वो शिकार करने लगा, अपना पेट तो भरेगा ना भाई। तो ऐसे करके उसने कई प्रकार के अपने पत्थर के औजारों का निर्माण किया, पत्थर के औजार बनाए उसने। तो अब देखो, इस काल को क्या कहा जाता है, मैं आपको बताऊं कि इस काल को क्या कहा जाता है। इस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में हमें 3 काल देखने को मिलते हैं। एक तो पुरापाषाण काल हो गया, एक मध्यपाषाण काल हो गया, और एक नवपाषाण काल हो गया। अगर मोटे मोटे रूप से हम इनको समय के हिसाब से अगर इनका डिवाइडेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या है, मनुष्य की उत्पत्ति से ही मानेंगे हम लोग। तो मनुष्य की उत्पत्ति से मतलब 25 लाख साल पहले से, 25 लाख साल पहले से लेकर 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का ये समय माना जाता है, मोटे मोटे रूप में अगर हम लोग देखें तो 25 लाख साल पहले आपको पता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में वो लगभग 3.5 लाख साल पहले आया था। तो पुरापाषाण काल जो हमारे पास में है, पुरापाषाण काल में हम लोग क्या बता रहे हैं कि 25 लाख साल पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय जो माना जाता है वो पुरापाषाण काल को माना जाता है। अब पुरापाषाण काल आ गया, बिल्कुल हबशी टाइप में मनुष्य बिल्कुल जानवर की जैसे रहता था, कोई उसको मतलब कुछ भी नहीं था। लेकिन इस युग में क्या हुआ, 25 लाख साल पहले से 10,000 साल ईसा पूर्व के इस ड्यूरेशन में उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ी एक चीज की कि उसने पत्थर के औजार बनाए, तीखे औजार बनाए, और जैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने लगा। वो जानवरों को मारता था तो उसको पता चलने लगा कि यार इस पत्थर को मैं इस तरह से अगर घिस दूंगा तो ये जानवर जो है आसानी से मरेगा और मैं इसको खा पाऊंगा। तो यूँ बिल्कुल जानवरों की जैसे ही था मनुष्य भी। ओके, बाद में सभ्यताओं और संस्कृतियों का जो है हमारे पास में जन्म होता है, तो धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ। तो पुरापाषाण काल का मैंने आप लोगों को समय काल बता दिया विद्यार्थियों। अब देखो, तो 10,000 ईसा पूर्व तक के मनुष्य के जो इसके हमें जो औजार प्राप्त हुए हैं, औजार जो हमें प्राप्त हुए हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो वो कौन कौन सी जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी जगह है वो, ये सारी जगह है। डीडवाना से हमें ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं पत्थर के, भानगढ़ से, भानगढ़ अलवर में है, इंद्रगढ़, दर, विराटनगर, ठीक है, जायल, इन स्थानों से हमें इस प्रकार के जो है वो पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर कौन से युग के पत्थर के औजार थे। तो
तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुरा पाषाण काल के औजार थे। तो अब भाई इनको याद कैसे करें? मैंने बोर्ड पे लिख दिया, किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, कैसे याद करोगे? तो कई सारे तरीके होते हैं विद्यार्थी। रटोगे, अगर आप लोग रटोगे तो आपको चीज़ें बहुत कम याद रहेंगी, मैं बताना चाहूँगा आपको। लेकिन अगर आप चीज़ों को एक स्टोरी टाइप में और जोड़ जोड़ के अगर याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा और स्थायी रूप से याद रहेगा। ये प्रयोग मैंने कई विद्यार्थियों पर किया है, बल्कि अपने आप पर भी किया है। तो कैसे याद करेंगे, देखते हैं हम लोग। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, इनमें से एक शब्द आप लोगों को पकड़ लेना चाहिए। मैंने जो पकड़ा, भानगढ़ एक दुर्ग भी है। कहाँ पर? अलवर में। इसको भूतों का दुर्ग कहा जाता है, भूतों का दुर्ग। इसको भूतों का दुर्ग कहा जाता है भानगढ़ को। रात को वहाँ कोई जाता नहीं है और सरकार भी जाने से मना करती है। सबसे बड़ी बात तो ये देख लो आप, क्योंकि पब्लिक के मन में इस तरह से बैठ गया है। कई लोगों ने कहते हैं कि वहाँ पर आत्माएं देखी है, लोगों को रात को घूमते फिरते देखा है। कई बार जो है रिसर्च वगैरह इस पर हुए हैं, लेकिन जनता के दिमाग से निकला थोड़ी है। जनता के दिमाग में तो यही है कि भाई वहाँ पे भूत है। अब हो चाहे नहीं हो, ये अपने को नहीं पता। तो देखो, हम इसको पूरे को, ये जो पुरा पाषाण काल है, इसको हम भूत से जोड़ देते हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से अब आपको देखना याद होगी ये चीज़, मैं बताना चाहूँगा आपको। और ऐसे ही चीज़ें याद होती है, ऐसे ही चीज़ें स्थायी रूप से याद रहती है। और जब आज ये आप लोग प्रागैतिहासिक काल, इसमें हमारे पास में 3 काल है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तक मनुष्य केवल और केवल पत्थर का उपयोग कर रहा है। वो पत्थर के ही औजार बना रहा है और अपनी ज़रूरतों को जो पूरा कर रहा है वो पत्थर के औजार बनाकर ही पूरा कर रहा है। और पत्थर के औजार क्यों बनाएगा भाई? वो केवल मांस खाने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, यही तो उसकी ज़रूरत है। पेट भरना ही तो ज़रूरत है भाई, और तो कोई ज़रूरत है ही नहीं इस समय के मनुष्य की। ओके, अपनी सुरक्षा और अपना पेट भरना, ये 2 ही ज़रूरत है। तो देखो, पुरा पाषाण काल का मैंने समय काल आप लोगों को बता दिया, ये जगह बता दी। अब मैंने इसको पकड़ लिया कि पुरा पाषाण काल को मुझे भूत से जोड़ना है। कैसे जोड़ूंगा? क्योंकि मुझे पता है भानगढ़ दुर्ग भूतों से संबंधित है, तो मैंने अब इसको भूत से जोड़ लिया। डीडवाना को आप याद रख लो, ये सबसे प्राचीन स्थल है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, पुरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो डीडवाना। अब देखना, विराट कोहली को भूत दिखा। आपसे कई बार प्रश्न ये पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि जो दर है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि दर स्थल से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भूत दर दर भटकेगा, भूत दर दर भटकेगा। अगर आपको ये पंक्ति याद है तो आपको ये भी पता, आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि दर स्थल से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता रहेगा कि मैंने दर को जो है ये पुरा पाषाण काल का जो है जगह है। क्योंकि भूत क्या है? दर दर। अपनी कॉपी में नोट करते जाओ आप लोग, दर दर भटकेगा। विराट भूत, कैसा भूत? या विराट कोहली को भूत दिखा। विराट कोहली को भी एक बार भूत दिखा, छक्का मार रहा था, एकदम छक्का मारते मारते रुक गया क्योंकि भूत दिख गया। ऐसे याद कर लो। ये याद करने के मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं विद्यार्थियों, वरना अथाह जी के है, कितना रटोगे आप लोग। ऐसे ही जोड़ जोड़ के कुछ कनेक्शन करा के और याद करो चीज़ों को। सारी चीज़ें याद नहीं होती है, तो भी 60% 70% चीज़ें आपको इस तरह से जोड़ने से और ऐसे याद हो जाएंगी। देखो आगे, तो विराट कोहली को भूत दिखा, भूत दर दर भटकेगा। देखना भूत क्या करेगा? दर दर भटकेगा। इंद्र का तो हमेशा ही क्या है? शत्रु रहा है भूत। भानगढ़ हमने देख लिया, भानगढ़ को तो हमने मूल रूप से उठाया ही था।
उसके बाद में डीडवाना को आप ऐसे याद कर लो और जायल को जाए भूत, जाए भूत ऐसे याद रख लो, तो आपको ये पुरा पाषाण काल के सारे स्थल याद हो जाएंगे। ऐसे ही तो याद करना है। आगे देखो, अब देखो भूत बड़ा ही क्लेवर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हैंडेक्स, क्लीवर और चापर जो पत्थर के औजार थे वो कौन से युग के औजार हैं। तो आपको ध्यान में रहेगा कि भूत क्या है, इतना क्लेवर है कि वो हैंड से ही, हाथ से ही क्या काट देता है, गणित का चाप काट देता है। भूत इतना क्लेवर है या चतुर है कि वो हैंड से ही यानी हाथ से ही क्या करेगा, चाप काट देता है गणित वाला। तो अपेक्षा ये रख रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों को ये जो पुरा पाषाण काल के जितने भी स्थल है वो याद हो गए होंगे, और इसके जो औजार है, ये तीनों के तीनों जो औजार है, औजार किसके हैं, पत्थर के हैं, ये भी याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं। इस युग में मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऐसा युग है जब मनुष्य बिल्कुल खानाबदोश जीवन, घुमक्कड़ जीवन जी रहा है, कहीं उसका स्थायी ठिकाना नहीं है, कहीं भी उसका स्थायी ठिकाना नहीं है। तो घुमक्कड़ जीवन, शिकार करना, खाद्यान्न का संग्रहण, खाद्यान्न का संग्रहण से क्या मतलब है, उसने थोड़ा सा संग्रहण करके भी रख लिया कि यार मुझे भूख लगती है शाम को भी, उसको ये पता लगने लगा कि मुझे भूख लगती है इतने घंटे की ड्यूरेशन में, तो फिर मैं कहाँ डोलता फिरूंगा, तो उसने खाद्यान्न का संग्रहण भी करना शुरू कर दिया। अरे जो जानवर आज होते हैं, जानवर भी कई बार किसी जीव को मारकर उसको रख लेते हैं कि यार शाम को खाएंगे इसको, डिनर करेंगे इसका ही, ब्रेकफास्ट भी इसी का करेंगे, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इस युग की, जिसने मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही क्रांति ला दी, उसने किसी जीव पर पत्थर फेंका, खींच के फेंका। अफ्रीका में तो वैसे ही इतनी गर्मी रहती है, तुरंत आग पकड़ ली उस पत्थर ने उस घास में। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, उसने बार बार देखा कि यार जब भी मैं पत्थर फेंकता हूं इस तरह से ये आग लग जाती है। सर्दी में उसे ऐसा लगा कि यार ये चीज मुझे सुहा रही है। धीरे धीरे उसने ये चीज समझ ली अपने दिमाग से, क्योंकि बुद्धिमान तो था ही, बुद्धिमान तो था ही। उसने धीरे धीरे ये चीज समझ ली कि इन पत्थरों के रगड़ने से ये चीज पैदा होती है और ये चीज मेरे लिए इस तरीके से तो हानिकारक है और इस तरीके से मेरे लिए लाभदायक है। तो उसने आग का आविष्कार कर लिया। और आग को भी आप कैसे जोड़ सकते हो कि भूत को जब सर्दी लगेगी तो आग में तपेगा तो सही ना भाई, रात को तपेगा भूत। बस आपको ध्यान रहेगा कि किस युग में आग का आविष्कार हो गया था, आग की खोज मनुष्य ने कर ली थी, तो वो है पुरा पाषाण काल। तो इस तरह से आपके पास में आपका ये पुरा पाषाण काल समाप्त होता है। सेकंड है आपके पास में, यहां तक मैं एक लाइन खींच देता हूं। सेकंड है आपके पास में मध्य पाषाण काल। सेकंड क्या है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है। देखो इसमें मैं दो और लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो आप ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो इसको क्लीन करता हूं मैं। दो और जगह के नाम आप लोग लिख लो, बूढ़ा पुष्कर और होकरा। यहां पर बूढ़ा पुष्कर और होकरा, ये दो जगह के नाम और लिख लो। होकरा तो भूत का नाम ही है, भूत का नाम ही क्या है? होकरा है। और भूत क्या हो गया? बूढ़ा भी हो गया। तो इस तरह से भी इन चीजों को आप जोड़ लो। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक ये और चीज जो है ना, आप एक क्लीवर जो था ना, ये गंडा सा था, गंडा सा टाइप का एक पत्थर का एक हथियार था। तो गंडा से कैसे कैसे हम लोग काट देते हैं गर्दन, तो ऐसे ही जानवरों की जो है काटने वगैरह के इसके काम में ये पत्थर का औजार आता था। क्लीवर क्या था? गंडा सा था। ओके, देखो मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वगैरह, ये पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इसमें विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होता है और कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक बल्कि विद्यार्थी को याद नहीं होता है कि पुरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं।
पुरापाषाण काल में हमें कौन कौन से पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। केवल 10 से 15 मिनट, कितनी देर की क्लास हुई है, 15-20 मिनट की क्लास हुई है, उसमें मैंने आपको पुरापाषाण काल आपको याद करवा दिया और स्थायी रूप से याद करवा दिया। आप कभी इस चीज को भूल नहीं पाओगे। ये पुरापाषाण काल को हमने भूत से जोड़ा था। भूत से क्यों जोड़ा था? क्योंकि भानगढ़ भूत का किला है, इसलिए हमने इस सारी पूरी जो काल है उसको ही भूत से जोड़ दिया। अगला आगे देखते हैं हम लोग विद्यार्थियों। तो एक ये जो सभ्यता है इसको आप देखना, अगर देखो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा लगा है कि हाँ इस तरीके से हमें याद हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा आगे भी कि भाई इसी तरीके से आप लोगों को जो है याद करवाने की कोशिश करूँ चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें अगर याद नहीं हो तो भी कम से कम ये मान के चलो कि सारा जितना भी आप लोगों का सिलेबस है उसका 70% भाग इसी तरह से आपको याद हो सकता है और स्थायी रूप से याद हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ ऐसे हमें याद हो सकती है चीज़ें, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। फिर अगला हम लोग जो है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल वगैरह भी जो है देखेंगे।